हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखिए स्टार्ट कर रहे हैं आर एस अग्रवाल का बुक का सॉल्यूशन। क्या कर रहे हैं? आर एस अग्रवाल का बुक का सॉल्यूशन, जिसमें कि मैंने टॉपिक उठाया पहला परसेंटेज। कौन सा? परसेंटेज मतलब कि प्रतिशत। और रेशियो वाला टॉपिक मैंने घटनाचक्र वाली बुक में से करा दिया था। कॉन्सेप्ट वही है सारे, यहाँ पे भी वो अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाना सीखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ जितने भी कॉन्सेप्ट बन पा रहे हैं और जिस तरीके से उसका सॉल्यूशन बन पा रहा है, उसके अलावा और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो चीज़ हम देखते चल रहे हैं इस क्लासेज के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। और सिलेक्शन वाली चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ाई जा रही है, क्योंकि मैथ दो प्रकार की होती है। एक तो बनाने वाली मैथ, जिसमें आपको वही सब कुछ आता है, बट आप सिलेक्शन कैसे लोगे, आपको कम टाइम पर कैसे आता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करते वक्त आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर सिखाई जा रही है कि उसके अलावा और क्या तरीका हो सकता था। और वही आपकी हैबिचुअल होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, जिससे रेगुलर आप उस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जिससे क्या है आपकी ऐसी हैबिट बनेगी, आप हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज़ के। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आप अटेंड करोगे तो उसी हिसाब से करोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो आप बनाने लग रहे हो और एग्जाम में आपको डायरेक्टली कुछ ऐसा आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले से प्रैक्टिस करनी होती है। और आर एस अग्रवाल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब की बार जो होंगे 2021 के बाद रिक्वायरमेंट जो भी होगी वो CET पैटर्न फॉलो करेगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि SSC बैंकिंग और रेलवे एग्ज़ाम्स को एक पेपर लिया जाएगा, एक प्रीलिम्स लिया जाएगा। इन सभी का स्क्रीनिंग पेपर होगा, एक तरह से प्री पेपर, इसमें कि कुछ परसेंटेज होगी। और उसके बाद आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। उसके बाद SSC चाहता है कि भाई इससे ज़्यादा हाई परसेंटेज वाले यहाँ पर मेरी मेंस एग्जाम के लिए आ सकते हैं। बैंक बोलेगा, रेलवे बोलेगा, इसलिए सबकी अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा, वो आगे डिसाइड होगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे SSC बैंक और रेलवे का एक ही पेपर होगा कॉमन। तो ये बुक आर एस अग्रवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल के जो है रेलवे, SSC और बैंक के क्वेश्चन ही ज़्यादातर दिए हुए हैं। तो इस नज़रिए से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक का सोल्यूशन हो जाता है। तो ये चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन तो हम देखेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है। जैसे कि यहाँ परसेंटेज में शुरुआती क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले है, बट उसका मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊँगा DS के माध्यम से। DS से हम देखेंगे कि भाई डायरेक्ट इसके अलावा और क्या सोल्यूशन हो सकता था, क्योंकि कैलकुलेशन तो सभी करते हैं। कैलकुलेशन तो इस तरीके से आप कर रहे हो, उस तरीके से और भी बच्चा कर रहा है, तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह गया। फिर सिलेक्शन के और अनसेलेक्टेड के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस वही रहेगा जो उसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा चीज़ उस पर आती है। अगर वो चीज़ वो फॉलो करेगा तो क्वेश्चन को अटेंड जल्दी कर लेगा। आप कैलकुलेशन बनाते रहोगे, कैलकुलेशन करते रहोगे, फिर आप बोलोगे कि भाई 1-2 नंबर कम रह गए, 2-3 नंबर और आ जाते हैं, 1-2 नंबर और आ जाते हैं, तो सिलेक्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर भी वही गलती करोगे। तो वो वाली बात है दोस्तों, जिनका शुरुआत ही है उनको ज़रूर ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही होगी, बट जिन्होंने 3-4 साल बिगाड़ी हुई है उनको चीज़ अच्छी समझ में आ रही होगी कि भाई टाइमिंग का कितना खेल होता है एग्जाम में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अपने पास x, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x माना। 52% दे रखा था, 52% को मैंने 52/100 करा। परसेंट मतलब होता है 100 बराबर 182। तो हमको करना है, हमको निकालना है भाई x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 182 गुणा के 100, और 52 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब देख लेना भाई साफ कट रहा है कि किसी से कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो नहीं काटो। तो ये चीज़ हमको देखनी होती है। आइए देखते हैं कि भाई किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो आप देखोगे कि भाई अगर आपको 2 से भी कट रहा हो सीधा, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप छोटी छोटी संख्या से भी काट सकते हो। बट मुझे एक चीज़ दिख रही है कि भाई 52 13 के पाड़े में आता है। 13 चौको 52, तो 13 से मैंने काट लिया, 13 चौको 52। अब मुझे यहाँ पे देखना, क्योंकि ये संख्या कटेगी, क्योंकि ऑप्शन जो आंसर है वो पूरा इंटीजर में है, कोई डेसिमल में नहीं है, तो पूरा ही कटना ही चाहिए 13 से भी। 13 चौको 52 में यहाँ से देखता हूँ, 13 कम 13, यहाँ से देखता हूँ 13 कम 13, 5 बचेंगे, फिर दोबारा 13 चौको 52, तो ये कितनी बार? 14 बार जाएगा 13 से। और नीचे 4 था, 4 से भी मैं 100 को काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। अब बस क्या क्या अपने पास बता, अपने पास बचा 14 गुणा 25 को सोल्व कर लेना है। 25 चौको 100 और 10 आ जाएगी, 25 और 10 35 आ जाएगा। तो आज तरीके से अपना आंसर आ जाएगा, 350 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये तो था करने वाला तरीका, सॉल्यूशन। आइए अब देखते हैं इसका डायरेक्ट मतलब कि DS की मदद से आप कैसे कर सकते हो DS से। तो वो चीज़ भी हम देखते हैं। अब DS में आपको ये चीज़ याद रखनी होती है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का जो DS है वो बराबर होता है किसके? राइट हैंड साइड के DS से। किससे बराबर होता है? राइट हैंड साइड के DS से बराबर होता है लेफ्ट हैंड साइड का DS। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये चीज़ होती है
यूनिवर्सल है, मतलब कि 100% 100% सही प्रूफ है ये कि लेफ्ट हैंड साइड का डी एस आर एस है, मतलब कि उल्टे हाथ का डी एस है, जैसे कि यहाँ पे देखा हुआ है। तो ये जो इक्वेशन है इधर वाली, इसका डी एस इसके बराबर के डी एस के होगा ही होगा, 100% बात है ये। जब इस पूरी चीज़ का डी एस निकालेंगे तो ये बराबर होगा किसके, इसके डी एस के बराबर होगा। तो देखते वही चीज़ हमको देखनी है, कैसे डी एस निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। एक वीडियो मैंने डाल दी और भी मैं वीडियो डाल दूँगा, बना दूँगा। बट उससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में डी एस कैसे अप्लाई होता है, जिससे कि आपको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में आ जावे। तो आइए देखते भाई लेफ्ट हैंड साइड का डी एस। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड का डी एस निकालना है मुझे, राइट हैंड साइड के डी एस के बराबर होना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन ही ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन ये था x गुणा 52/100 बराबर क्या था 182, क्या था 182। तो भाई देखते अब लेफ्ट हैंड साइड का डी एस बराबर राइट हैंड साइड का डी एस होना चाहिए। तो भाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये था अपने पास। अब डी एस में देखूँ राइट हैंड का तो 8 और 1 9 तो कट जाएगा, डी एस कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा राइट हैंड साइड का डी एस। तो भाई मुझे लेफ्ट हैंड साइड का डी एस भी 2 चाहिए। अब मुझे निकालनी थी किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी थी। तो अगर मैं ऐसे देखूँ नीचे 100 है तो ये पूरा पूरा हट जाता है, नीचे एक ही बनाना होता है, बाई डिफ़ॉल्ट एक है। अगर एक के अलावा 2 3 4 से लेकर 9 तक है, उनको हम एक कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। नीचे एक है तो ये हट जाएगा। अब मेरे पास ये बची एक्स गुणा 52, क्या बची एक्स गुणा के 52 बची अपने पास। मतलब कि इस वाले को मुझे देखना है, इस वाले को सॉल्व करना है, एक्स गुणा 52। अब 52 का मैं डी एस निकालूँ तो 5 और 2 7, मतलब एक्स गुणा 7, ये संख्या बची, ये चीज़ बची अपने पास। और यहाँ पे डी एस 2 है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड का डी एस 2 लेके आना है। तो एक्स की जगह मैं अगर ऑप्शन में देखूँ, अब मैं ऑप्शन देखूँगा कि ऑप्शन कौन कौन से थे। पहला ऑप्शन 354, दूसरा 350, तीसरा 360, 380 और कोई इनमें से कोई नहीं, नन। तो भाई अब मैं ऑप्शन के थ्रू देखूँ यहाँ पे एक्स की, मतलब यहाँ पे डी एस पे काम कर रहे हैं तो डी एस ही रखना है मुझे। तो मैं अगर ऐसा कौन सा डी एस यहाँ पे क्या रखूँ कि भाई 7 से गुणा करने पे 2 आ जाए। अब मैं देखूँगा यहाँ पे 5 और 4 कितना है, 5 और 4 कितना है 9, 5 और 4 9, तो ये तो हट जाएगा पूरा पूरा सीधा सीधा। क्या बचा इधर से 3 बचा, क्या बचा 3 बचा। तो भाई 3 को जब मैं गुणा कराऊंगा किससे 7 से, तो 7 3 21 आ जाएगा, 7 3 21, क्योंकि डी एस पे हम काम कर रहे हैं। तो वह 7 3 21 मतलब डी एस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि नहीं है 2। तो ये तो आंसर नहीं हो, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 3 आ रहा है लेकिन मुझे तो 2 चाहिए था। दूसरा ऑप्शन में अगर उठाऊँ 5 और 3 8, 5 और 3 8, 3 5 और 3 8 इसका डी एस है। 8 को अगर मैं किससे गुणा कराऊँ 7 से, तो 8 और 7 56, 56 का मतलब डी एस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए था। तो भाई 2 चाहिए मुझे डी एस चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड में भी, तो 2 ही डी एस आ रहा है यहाँ पे इस ऑप्शन को उठाने पर। तो ये ऑप्शन हो सकता है। आइए और ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि भाई तीसरा ऑप्शन में उठाऊँ 3 6, ये 360 वाला, तो 3 6 क्या हो जाएगा डी एस का 9 हो जाएगा। 9 से अगर मैं कुछ भी गुणा कराऊंगा तो 9 ही डी एस आता है हमेशा, ऑलवेज क्या आता है 9 ही हमेशा डी एस आता है। तो ये 9 ही आएगा डी एस इसका, किसी भी संख्या का गुणा कोई भी हो। तो भाई ये भी नहीं होगा क्योंकि मुझे 2 चाहिए डी एस। अगर मैं यहाँ से ऑप्शन उठाऊँगा तो इसका डी एस क्या होगा, इसका डी एस होगा 11 का डी एस 2। अब मैं 2 को इससे गुणा करूँगा 7 से, तो 14, 14 का मतलब 5 डी एस, कितना 5 डी एस, लेकिन मुझे चाहिए 2, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचा था डायरेक्ट। ये चीज़ें क्या है कि आपकी प्रैक्टिस में नहीं हो सकता है, आपके हैबिचुअल नहीं हो, तो इसलिए आपको, और मैं आपको समझा रहा हूँ एक चीज़ तो टाइम लग रहा है। बट आप जब एक चीज़ से प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप देखोगे कि कई अभी इन्हीं क्वेश्चनों में आगे जैसे हम सीरीज में चलते जाएंगे वैसे आप देखोगे कि भाई कितनी आसान चीज़ें हो जाती है। अगर मुझे डी एस आता है और मुझे डी एस से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो कितनी आसान होती है। अदरवाइज़ आपको सॉल्यूशन करना है, पूरा बनाना है, तो कितनी डिफ़िकल्टी फील होगी आपको, वो मैं आपको ये फील करा दूंगा, मतलब आपको बता दूंगा इस चीज़ क्वेश्चन में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे। तो भाई ऑप्शन नन है, इसको एक बार के लिए भूल जाइए अगर ये ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन होते तो 4 ऑप्शन में तो मुझे पता लग रहा है कि भाई ये होगा। बट डी एस क्या है कि संख्या पर नहीं डिपेंड नहीं करता, संख्या कुछ भी हो उसका डी एस 2 संख्या होगा डी एस सेम हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन है। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा पेचीदा हो जाता है मामला। कई बार नन आंसर भी हो सकता है, नन आंसर में भी हो सकता है, क्योंकि अपन डी एस पर काम कर रहे हैं ना कि संख्या पर। मान लो 350 की जगह अगर ये होता है उसका उल्टा ही 530 होता है यहाँ पे, मतलब आंसर में मान लो 530 आंसर आता, तो इसका भी डी एस क्या है 8 है,
फिर 8 को दोबारा 7 से गुना कराएंगे तो ही दोबारा रेडियस क्या आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। तो मतलब इस तरीके से ये आंसर भी सही हो रहा है। लेकिन क्या है कि जब ये ऑप्शन नहीं हो नन, तो मुझे साफ पता लग जाएगा कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ही आंसर है, कोई एक ही ऑप्शन है सही, तो भाई मैं डायरेक्ट कर लूँगा। तो ये सारे जैसे भी एसएससी और रेलवे में 4 ही ऑप्शन होता है, बैंक के एग्जाम में ज़रूरी ये होता है, तो एसएससी रेलवे के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है। और जो अब सीईटी होगा तो उसमें ऑप्शन 4 ही होंगे आपके, जहाँ तक वहाँ तक ये आइडिया है, 5 ऑप्शन वाले आपके क्वेश्चन नहीं होंगे, तो उस हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, 1260 का की जगह मैं गुणा लिख रहा हूँ। 1260 का मतलब गुणा 33 से 1/3 का मतलब आपको पता होना चाहिए। 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3 परसेंटेज है, तो 33 से 1/3 % मतलब होता है 1/3, और गुणा नहीं है प्लस है। दोबारा लिखता हूँ मैं, 1260 का मतलब गुणा 33 से 1/3 मतलब 1/3 प्लस 755 का मतलब गुणा 80% मतलब होता है 4/5। ये आपको पता होना चाहिए। 80% का मतलब होता है 4/5। मैं आपको बताता हूँ। जैसे सही 3/1/3 तो आपको पता है डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 परसेंटेज की, और 80% का 80/100 निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम निकालेंगे दोबारा, इसको 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 20, 420 आ गई। इसको आगे मैं काटूँ, 5 एकम 5, 2 बचे 55, 25, 5 एकम 5, और गुणा में क्या है 4 भी है, तो इसको सॉल्व कर लेना। अब 420 तो अपने पास है ही यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 420 तो है, इसको गुणा करेंगे 4 कम 4, 5 चौके 20, 2 4 और 2 6, तो अपने पास ये आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना है, 6 और 4 1000, 20 और 4 24, 1024। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का आंसर। तो ये तो था बनाने वाला तरीका कि भाई किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे आप डीएस भी लगा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे डीएस लगा कर देखा तो शायद ऑप्शन 2 मैच कर रहे थे, तो मैं आपको डीएस यहाँ में बताऊँगा। डीएस में आपको और जगह अच्छी जगह बताऊँगा जहाँ बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वहाँ पर भी आप कैसे लगा सकते हो। तो जब छोटी छोटी कैलकुलेशन हो तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। बड़ी कैलकुलेशन में आप जब आपको लगे कि भाई पेचीदा मामला हो रहा है, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी लग रही है, तो उस जगह आप डीएस फॉलो कीजिए, जरूर बेनिफिट आपको मिलेगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भाई क्या 540 का 75, क्या 540 का 75, 540 का 75% मतलब होता है आपको 3/4, आपको पता होना चाहिए। 3/4 का मतलब गुणा एक सही, ये क्या एक सही 2/5, ये लिख लेता हूँ, का 2/3। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो भाई यहाँ तो मुझे पता लग रहा है। अब 5 एक सही 2/5 को कैसे सिंपल फ्रैक्शन में लिखाएंगे, 5 में 5 और 2 7, तो क्या हो जाएगा 7/5। तो अपने पास क्या क्या बच गए 540 गुणा 3/4 गुणा 7/5 गुणा 2/3। अब देखते हैं, 2 से मैं इसको काटूँगा तो 2 बार, 3 से 3 कट ही रहा है, 5 दूनी 10 और 10 की 0 हट जाएगी, तो क्या आंसर बचेगा, क्या मतलब क्या क्या संख्या बचेगी अपने पास 54 गुणा 7। इसको सॉल्व कर लेना है बस। 7 चौको 28 की 8 हासिल की 2, 7 पंजे 35 और 2 37, तो क्या आंसर आ जाएगा 378 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या ए। तो ये तो था तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो 420 का मतलब गुणा लिख रहा हूँ मैं, 36% मतलब 36/100 माइनस के 350 का मतलब गुणा 56/100, 56% मतलब ये बराबर ये क्वेश्चन मार्क की जगह x -94, ये आपको सॉल्व करना है। तो दिख रही होगी चीज़, तो ये आपको बताना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। आइए देख लेते हैं। ब्राइटनेस वगैरह मैं बीच में थोड़ी कम कर लूँगा, क्योंकि इसमें कभी ज़्यादा होती रहती है कभी कम होती रहती है, तो उस हिसाब से बीच में करता रहूँगा। चलिए देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करना है और क्या नहीं करना है, देखते हैं। भाई यहाँ पे क्या है, ये 100 है और ये 0, ये कट जाएगी, ये 0 से ये 0 कट जाएगी। अब देखते हैं आगे सॉल्यूशन आगे क्या हो सकता है।
अब मुझे पता है कि भाई और तो कोई कट नहीं रहा इधर से, 5 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, तो इन दोनों गुणा कर लेते हैं। इधर तो क्या करेंगे, 42 गुणा 36 कर लेंगे। तो इसको एक बार मैं गुणा कर लेता हूँ। 6 दूनी 12, हासिल ही 6 24, 6 चौक 24 और 25, 3 दूनी 6, 4 3 12, 2 6 5 11, हासिल की 1, 2 तो 4 1 5 और 1, तो ये बच गया था। और नीचे अपने पास क्या है, 10 है, नीचे क्या है 10 है, तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि इसकी यूनिट की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 151.2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 151.2 हो जाएगी। और इसकी देखते हैं, इसकी क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ कट रहा है क्या, यहाँ कट रहा है 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो ये 7 बार जाएगा और 5 दूनी 10। अब 2 से ये भी कट रहा है, 56 कट रहा है आराम से, लास्ट में 6, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, और इसको गुणा कर लेना, 7 गुणा 28 बच गया। तो 7 गुणा 28 करना, 7 अट्ठे 56 की 6, हासिल की 5, 7 दूनी 14 और 5 19। तो इस तरीके से ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी x - 94, तो अपने पास था ही। अब यहाँ से देखता है इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये क्या है, माइनस के 94, ये क्या है प्लस के, तो इसके पास लेके जाऊँगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको इधर लेके गया मैं इसके पास, तो ये प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखते क्या करना है। तो इसको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब देखो 0.2 तो अलग से अलग है, ये कोई मतलब नहीं है, 0.2 तो अलग ही है। 4 और 1 5, और 4 1 5 9 5 14 की 4, हासिल की 1 और 1 और 1 2, तो क्या हो जाएगा 245.2 हो जाएगा। माइनस के क्या है 96, तो ऐसे कैसे ये बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। एक्स की वैल्यू हमको पता करनी है, तो ये वाली इक्वेशन अपने पता गई। तो एक्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे, इसमें से इसको घटा लो, तो भाई पॉइंट इधर भी पॉइंट होता तो घटाते हैं, लेकिन पॉइंट इधर है नहीं, तो 0.2 तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा। 245 में 196 घटा लो आप, तो भाई 4 45, मतलब कि इधर तो 4 बचेगा, 45 और 4 49 बचेगा। क्या बचेगा, 49.2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बनाने वाला। अब भाई इसका ऐसे गुणा कराओ पहले इन दोनों को, फिर इसको इधर से जोड़ के लाओ, और वो भी कब, जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो तब आप कम टाइम में कर पाओगे। अब इसको हम देखते हैं डीएस से, कि भाई डीएस से कितना सिंपल हो सकता था। तो आइए अप्लाई करते हैं डीएस। डीएस वही लेफ्ट हैंड साइड का, डीएस राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, ये बात आपको इतनी सी पता है, मैंने आपको बता दी। तो बराबर में तो कहाँ, यहाँ पर है, बराबर में यहाँ पे था, तो मैं इस वाले पूरे का डीएस इस वाले के डीएस के बराबर होगा, ये आपको चेक करना है बस। और 100% बात है ये दोस्तों, डीएस इसका बराबर होगा इसके, क्योंकि बीच में इक्वल दे दिया है। तो आइए देखते हैं भाई, इसका डीएस पहले लिख लेता हूँ मैं पूरा, क्या था इक्वेशन वगैरह क्या थी, पूरी इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। 420 का 36% ये थी, माइनस के 350 का 56%, बराबर एक्स माइनस के क्या 94, एक्स माइनस के 94। अब देखते हैं डीएस कैसे लगाना है। अब मैंने आपको बताया नीचे बटे में अगर एक है तो सिंपल अपना काम हो जाता है, इसको हटा देंगे। एक है तो एक ही बनाना होता है, नीचे एक है तो एक नहीं है तो एक बना लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई आइए देखते हैं अब कैसे इसका और इसका डीएस देखते हैं। भाई इन दोनों का डीएस है इसके बराबर होना चाहिए, पीछे माइनस है तो जैसा भी है प्लस माइनस जो भी दे रखा है वो कर देंगे वैसे की वैसे, अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब मैं यहाँ देखता हूँ डीएस, भाई क्या है 3 6 9, 9 गुणा कुछ भी हो रहा हो तो डीएस क्या आएगा, 9 आएगा, तो इस पूरे का डीएस क्या जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डीएस 9 हो जाएगा। यहाँ अगर मैं देखूँ डीएस कितना आएगा, यहाँ 6 5 11 मतलब 2, 2 गुणा क्या है 8, क्या है इसका डीएस 8, तो 8 दूनी 16, 16 का मतलब डीएस क्या आ जाएगा 7, 1 + 6, 16 का मतलब 7 डीएस, क्या आ जाएगा 7 डीएस। तो भाई और बीच में क्या माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डीएस टोटल कितना, लेफ्ट हैंड साइड का डीएस अपने पास क्या बच गया, 2 बच गया। लेफ्ट हैंड साइड का डीएस क्या बच गया, 2 बच गया। तो भाई राइट हैंड साइड का डीएस ही मुझे क्या चाहिए, 2 ही चाहिए। क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब देखिए एक्स की वैल्यू आपको निकालनी थी, ऑप्शन में उठाता कोई सा भी, ऑप्शन में देखता और
ऐसा ऑप्शन देखता है जिसमें कि भाई 2 बच जावे, कब करके -94 करके, कब जब मैं -94 करूँ तो 2 बच जावे। अब अगर ये ऑप्शन मुझे तो साफ साफ दिख रहा था, अगर आपको भी अगर ये चीज़ आ जाएगी बार प्रैक्टिस में तो आपको भी साफ साफ दिखेगा ही, और इस क्वेश्चन को आप पढ़ते पढ़ते माइंड में ही कर लोगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन को देखकर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी, तो ये चीज़ क्या है कि इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम में सिलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि ये सब करने कौन बैठा है एग्ज़ाम में इतना सारा सब कुछ। अगर आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा है आपके पास है तो आप ये चीज़ अप्लाई करोगे ना। तो भाई अगर मैं जैसे देखता कि भाई 94 माइनस करने के बाद तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा था 49.2, और भी मैं चेक कराना आपको बताऊंगा अभी, और भी ऑप्शन से चेक करेंगे, बट एक सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा था मुझे भाई, क्योंकि 94 माइनस करना है DS, क्या 9 और 4 हटाना था, 9 और 4 हटाना था, तो 4 और 9 मैंने हटा दिया, 4 और 9 हटा दिया तो 2 ही बच रहा था, 2 ही तो बचाना था मुझे। तो एक्स में से क्या करेंगे, ऐसा माइनस एक्स में से क्या करेंगे 4 9 करेंगे, माइनस क्या करेंगे 4 9, भाई 94 ही तो माइनस करना था। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक्स की जगह में क्या रखता मैं 49.2 रखता और माइनस के 94 था, क्या था माइनस के 94, तो भाई ये एक्स की जगह मतलब ये अपना आंसर होता, और 0.2 रही थी ये, 4 9 से 494 कट जाता माइनस करने पे और 2 बढ़ जाता। अब आप सोचोगे पॉइंट, तो पहले बात तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी, पॉइंट मतलब डेसिमल का और परसेंटेज का DS पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और क्यों नहीं पड़ता यही मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं लेकर आऊँगा DS की अच्छी तरह फुल कॉन्सेप्ट वाली क्लासेज लेकर आऊँगा, जिसमें कि आपको और अच्छी तरह चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने ही चाहिए। तो ये तो एज ए डेमो मैंने आपको बताई थी कि भाई कितना इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ें, और भी जैसे ये ऑप्शन में, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते देखते करता। कैसे मैं देखता भाई 6 और 3 9 9 हमारा DS, यहाँ मैं देखता 5 और 3 8 8, और यहाँ 11 2 8 2 16 मतलब 7, मतलब 2 DS लेफ्ट में चाहिए, तो 2 DS मुझे लेफ्ट में एक ऑप्शन दिख रहा था, मैं देखता 94 से कटने वाली 949 और 2 DS बच जाएगा यहाँ पे, तो इस तरीके से मैं कर लेता। अगर और भी ऑप्शन आप चेक करना चाहते हो तो और भी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं और ऑप्शन कैसे कराते हैं। जैसा कि मैं ऑप्शन लिखता हूँ, और क्या है 48.2 है पहला, तो बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन तो अपना जो आंसर आया था वही है 49.2, सी ऑप्शन है 138.8 और डी ऑप्शन है 158.8। इन्हीं चारों में मैं चेक करा रहा हूँ, नन वाले में मैं चेक नहीं करा रहा, क्योंकि नन वाले के लिए ये थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि DS मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि 2 इक्वेशन किसी भी मतलब किसी भी नंबर का 2 नंबर का भी DS सेम हो सकता है, तो ये नन जब आंसर होगा तो ये पेचीदा हो जाता है इस जगह लगाना बैंक के एग्जाम में, बट SSC और रेलवे के एग्जाम में आप लगा सकते हो DS आराम से। अगर ऑप्शन नहीं, इसमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं हो तो आप बैंक के एग्जाम में लगा सकते हो। अब जैसे कि CET में आएगा वो ऐसे ही ऑप्शन नहीं, चारों में से एक ऑप्शन आपको पता है, एक ऑप्शन टिक करना है, तो एक ऑप्शन आप ऐसे टिक कर पाओगे। अब मुझे देखते रहना भाई क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए था ये। अब देखते हैं इसका ऑप्शन वेरीफाई कराते हैं। जैसे 4 8, तो भाई 94 अब मेरे को माइनस करना है, तो भाई 94 माइनस करना, तो 4 माइनस करा 8 माइनस करा और 1 यहाँ से ले लिया मैंने, ऐसे ही भी आप कर सकते हो। तो इसका DS क्या बचेगा, इसमें तो 1 बचेगा 94 माइनस करने के बाद, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए 2 चाहिए, क्या चाहिए 2 चाहिए, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ से देखते हैं 4 9 माइनस करा 4 9, 2 DS बच रहा था और 2 ही मुझे चाहिए था। आइए यहाँ देखते हैं 8 और 1 9, ये तो हट जाएगा, 9 हट गया। अब 4 और हटाना था मुझे, 4 और हट जाएगा, यहाँ से 4 और हट जाएगा, 4 बचेगा 8 में से, और 3 और बच रहा है, तो 4 प्लस के 3 क्या हो जाता 7 बच जाता, लेकिन मुझे 7 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आइए देखते हैं 8 और 1 9, 8 और 1 9 ये हट जाएगा, 8 5 13, और 4 भी हटाना है मुझे, तो 4 यहाँ से हटा लूँगा दोबारा, तो यहाँ से 4 बच जाएगा, और दोबारा क्या 5 4 9, तो 9 हो जाएगा इधर भी DS, ये भी नहीं होगा, मुझे तो चाहिए 2। तो इस तरीके से आपका एक ही ऑप्शन बताता है, और सीधा सीधा आपको पता लग ही जाएगा कोई 94 हट जाएगा, 2 एक ही बच रहा था ऑप्शन। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये तो थी डेमो वाली क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर, जो भी नए हैं मैं आपको सिलेक्शन वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, सिलेक्शन वाली चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, और जैसा कि कहीं और आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आज से सवाल मैं इस तरीके से सोल्व कराऊंगा आपको, जिस तरीके से आपने पहले कभी करी नहीं होगी, और काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँगा कि हर क्वेश्चन को हम किस अच्छा और भी अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं, उसको एग्जाम टाइम पे उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, एग्जाम टाइम पे उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर कीजिए और नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।